बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस एट 17। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस एट 17 के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ना हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और उन दोनों को प्लस करने पे कितना आता है, 180 आता है, तो फिर आप क्या बोलोगे बच्चों, उन दोनों एंगल्स को आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया एंगल ABC और दूसरा एंगल ले लिया बच्चों यहाँ पे ले लिया एंगल XYZ। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट समझ लीजिए है बच्चों 100 डिग्री और ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो अगर इन दोनों को प्लस करके देखो, जैसे एंगल ABC प्लस एंगल XYZ कितना आएगा बच्चों, ABC कितना है 100 है और XYZ कितना है बच्चों 80 है, दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 100 प्लस 80 180 डिग्री। कितना आया बच्चों 180। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आया है 180 डिग्री आया है। ठीक है, समझ में आया आपको, याद रखिएगा सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होने का। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंडीशन। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस एट 17 में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया है कि राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं तो उन एंगल्स के सप्लीमेंट आपको बताने हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स को प्लस करके 180 आता है बराबर। तो देखो क्या है ना कि एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, अभी दूसरे एंगल का मेजर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया है 15 डिग्री बराबर, इसका सप्लीमेंट हमको बताना है। तो अभी हम करेंगे क्या, तो जो हमको फाइंड आउट करना है बच्चों उसको हम लोग x या फिर a कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है बच्चों, हमने x उसको कंसिडर कर लिया। अब हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है बच्चों, दो एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिग्री प्लस x, दोनों को मिला करके 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 15। चलो बच्चों अभी माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 और फिर 7 में से 1 गया तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी कि 165 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ गया 165 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 165। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर द, क्या हमें बताना था, सप्लीमेंट्री एंगल बताना था ना। तो आंसर कैसे लिखोगे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ, इसको मैं मिटा दूं क्या, अभी आपको समझ में आया ना, अब मैं इसको मिटाने वाली हूँ। ठीक है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ, कौन सा एंगल था बच्चों 15 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर 15 डिग्री इज, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आया है बच्चों 165 डिग्री। तो ये लीजिए जी, हमने लिख दिया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, देख लो कैसे आंसर लिखा है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 165 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आया अच्छे से। चलो बच्चों अभी दूसरा सवाल देख लेते हैं, मतलब इसी में दूसरा सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो सेकेंड एंगल का यहाँ पे मेजर कितना दिया है एक बार हम लोग देख लेते हैं, 85 डिग्री। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे 85 डिग्री का सप्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे लिखेंगे 85 डिग्री। ठीक है,
तो अभी देखो बच्चों, हमें इसका सप्लीमेंट बताना है ना, तो उसको हम लोग x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है, इसको हमने x कंसिडर कर लिया। तो देखिए बच्चों, इसको और इसको प्लस करके कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 85 विच इज़ इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, 85 को उधर ले लेंगे तो क्या आएगा बच्चों x विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस 85। ठीक है, चलो अभी माइनस करो, 10 में से 5 गया तो 5, और फिर 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 9 आ जाएगा, यानी कि 95 डिग्री। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू हमको क्या मिला 95 डिग्री बराबर। तो अभी लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे कि देयरफॉर द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर कितना दिया था बच्चों 85 है ना। तो 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आया है बच्चों 95 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 95 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर अभी आपको डाउट होगा कि हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है द मेजर ऑफ, और यहाँ पे खाली बस सप्लीमेंट्री लिखा है। तो चलेगा बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला सब क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों 120 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट हमको बताना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद से ये एंगल का मेजरमेंट लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना उसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको और इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 120 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 120 है इसको उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 120। चलिए अभी माइनस कर दीजिए, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका सप्लीमेंट है, इसका सप्लीमेंट कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर कितना दिया था 120। तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ओके, देखा आपने कितना सिंपल था। अब चलो अगला सवाल देख लिया जाए। तो इसको आप खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा आप भी तो कीजिए, है ना। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। क्या करने का बच्चों, x कंसीडर करने का, उसके बाद दोनों को प्लस करो, फिर इसको उस साइड ले लो और माइनस कर दो, मिल जाएगा आंसर। चलिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन को लिखेंगे 37 डिग्री बराबर। फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है, चलिए लिखते हैं लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, 37 डिग्री प्लस x दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 37 को उस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा x विच इज इक्वल टू 180 माइनस 37। चलो अभी माइनस करते हैं, 10 में से 7 गया तो 3, और 7 में से 3 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा 4, यानी कितना आया 40। एक मिनट, हाँ यहाँ पे, हाँ अभी एक तो है ना 143 डिग्री आएगा बराबर।
तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 37 डिग्री इज 143 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे है ना 37 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर 37 डिग्री इज कितना आया है 143 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 5th सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो 108 डिग्री। ठीक है, अभी इसका सप्लीमेंट हमको बताना है, तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे 108 डिग्री प्लस x दोनों को मिला करके कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम उस साइड ले लेंगे तो क्या होगा x विच इज इक्वल टू 180 माइनस 108 डिग्री बराबर। अब चलो माइनस कर दो, तो 10 में से 8 जाता है तो 2 आता है, फिर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 7 है ना, यानी कितना आएगा बच्चों 72 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला 72 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे कि देयरफॉर द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर, देखो कितना दिया था 108 डिग्री, तो 108 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 72 डिग्री। ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी चौथे की बारी है, चौथा नहीं 6ठा क्वेश्चन यानी कि 6th वन, क्या है बच्चों 0 डिग्री। अब देखो जी 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट आपको बताना है, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया है x। क्या लिखा, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। ठीक है, तो इसको और इसको प्लस करके कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है 0 प्लस x विच इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 0 जो है इसको हम लोग उस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। अब 180 में से 0 को माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आप इसको देख लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है a डिग्री, अभी इसका सप्लीमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो इसके सप्लीमेंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया है बच्चों, x कंसिडर कर लिया है। क्या लिखा हमने, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल भी x बराबर। तो देखो इसको और इसको प्लस करके कितना आएगा बच्चों 180, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखो a डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। अब क्या होगा बच्चों, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को इधर ही रहने दो, बाकी a जो है उसको उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a डिग्री। अब दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए ऐसे 180 माइनस a डिग्री बराबर। तो देखो बच्चों इसका सप्लीमेंट क्या आया 180 माइनस a, यहाँ पे लिख देंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर a डिग्री इज, a डिग्री का सप्लीमेंट क्या आया बच्चों 180 माइनस a डिग्री। ओके, बात समझ में आई आपको, यस। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो होता है खत्म। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है कि द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो बराबर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनका यूज करके ना पेयर्स बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के और सप्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, अगर दो एंगल्स को प्लस करके कितना आता है बच्चों 90 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। क्या सीखा था हमने कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम करके 90 डिग्री होता है, देन दे आर नोन एज
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों? देखिए, अगर दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आया तो फिर उन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अभी यहाँ पे हम लोग पेयर्स लिखेंगे बच्चों। तो क्या क्या हो जाएंगे अभी ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए बच्चों, ये जो आपका एंगल है ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, तो 60 में अगर 30 ऐड हो जाए तो कितना होगा? 90, है ना। तो 30 डिग्री का एंगल आपको कोई दिखाई दे रहा है? देखो इसके बगल में ही है ना, ये वाला एंगल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूँ तो कितना आएगा बच्चों? 60 और 30 कितना होता है? 90 होता है। यानी ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट, मैंने क्या लिखा है? द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स लिखना चाहिए था, चलो इधर नीचे लिखती हूँ, एंगल्स आर। चलो अभी लिखते जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल, क्या लिखोगे? एन, बराबर। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या फिर ये जो है ना, ये एम हटा दोगे तो भी चलेगा, बस हमें एंगल से मतलब है ना, तो एम को हटा दो। बस यहाँ पे ऐसे लिखो, एंगल बी एंड एंगल एन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है क्या? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये दोनों ले सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये, है ना, क्योंकि 90 + 0 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, और वही तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, यानी इन दोनों को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल वाई एंड एंगल ई। ठीक, चलिए ये भी हो गया। फिर उसके बाद और कोई पेयर यहाँ पे बन रहा है बच्चों, सोचना पड़ेगा एकदम अच्छे से। हाँ, तो ये देखो बच्चों, 75 डिग्री और 15 डिग्री कितना होता है? 5 5 10 का 0, एक आया, 6 1 7 6 1 8, 7 1 8 1 9। यस बच्चों, देखो इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री होगा। 75 में अगर आप 15 को प्लस करोगे तो 90 आएगा, बराबर। तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल डी एंड एंगल, कौन सा एंगल? एंगल एफ। ठीक है, और कोई एंगल्स यहाँ पे है क्या बच्चों? सोचना पड़ेगा एकदम अच्छे से, सोचिए। बस यहाँ पे 3 ही पेयर्स बन रहे हैं ना, एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया, तीसरा ये। ठीक है, बाकी और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो बस इतने ही पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स, 1 2 3। ठीक है, अभी चलिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स इधर लिखते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? यहाँ पे हम लिख करके बता देते हैं कि इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स is 180 degree, then they are known as supplementary angles। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर अभी हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर्स ऑफ, ये हमने कहाँ से लिखा? मैंने आपको पीछे बताया था ना, 2 एंगल्स को प्लस करके अगर 180 आता है तो फिर ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ध्यान से देखते जाइएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 तो आना ही चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे यहाँ पे एंगल्स हो सकते हैं? तो सोचना पड़ेगा अच्छे से। यस बच्चों, मिल गया। देखो ये और ये 150 और 30 कितना होता है? 180 होता है, यानी एंगल एन और एंगल जे हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल एन एंड एंगल जे, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? सोचिए जल्दी से। तो ये देखो 60 और 120 कितना होता है बच्चों? 180 होता है ना। तो एंगल बी और एंगल जी ले लेते हैं। फिर और कोई पेयर यहाँ पे बन रहा है, फिर से सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए बच्चों। तो और कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 90 और 30, नहीं ये नहीं हो सकता। ये लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से बस यहाँ पे 2 ही पेयर्स बनेंगे, बाकी और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। यस बच्चों, बस 2 ही पेयर्स बनेंगे।
अगर आपको कहीं दिखे तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो बस इतना ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सिंपल है ना। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यहाँ पे पेयर्स बताने थे, जो हमने बता दिया, इधर कॉम्प्लीमेंट्री इधर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मतलब ट्राइंगल एक्स वाई जेड में अगर एंगल वाई का मेजरमेंट है 90 डिग्री, तो फिर आपको क्या बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक, यानी कि एंगल एक्स और एंगल जेड मिलकर के किस टाइप का पेयर बनाते हैं, सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, चलो आपको बताती हूँ, एकदम आसान है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में मेजर एंगल वाई कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखने का गिवन बराबर। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो होता क्या है, जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम करूँ तो कितना आता है बच्चों, 180, यानी इन सारे एंगल्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैं थोड़ा बना ही देती हूँ, चलो बना ही देते हैं। ये रहा आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल वाई जो है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो आपका ना जो ट्राइंगल है वो ऐसा नहीं बनेगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो देखो एंगल वाई है आपका 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं तीनों एंगल्स को सम करूँ तो कितना आना चाहिए बच्चों, 180। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि क्या लिखेंगे, देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तीनों मिलाकर के कितना बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने कैसे लिख दिया, तो ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसका रीजन लिख दीजिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, लिख लोगे ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं। इसके बगल में लिखना, हाँ मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है ना, मैंने इधर ट्राइंगल बना दिया है इसके लिए। अब चलो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, या फिर रुको एक काम ही करती हूँ, मैं इधर साइड में ही लिख ही देती हूँ, ठीक है। इसको चलो अभी मिटा देती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जो भी वैल्यू आपके पास है वो आप इधर पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो एंगल एक्स हमें नहीं पता, लेकिन एंगल वाई हमें पता है कितना, 90, प्लस एंगल जेड हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 180। अब ये जो 90 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एंगल एक्स प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 में से 90 को घटा दो, कितना आएगा, यस 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन दोनों एंगल्स को सम करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो जब भी दो एंगल्स को सम करके कितना आता है, 90 आता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यस एवरीवन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर के कौन सा पेयर बना रहे हैं, किस टाइप का पेयर बना रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, है ना। इन दोनों का सम कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। सो दे आर फॉर एंगल एक्स एंड एंगल जेड, एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक्स अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सा पेयर बना रहे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बस इतना सा ही था। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। यानी कि सुनिएगा एकदम ध्यान से, आपके पास ना सपोज करो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, यानी कि
आपके पास दो एंगल्स हैं और जब आप उनका सम करते हो तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 40 डिग्री। मतलब क्या है इसका, समझिएगा एकदम ध्यान से इसको समझोगे आपको समझेगा पक्का, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे कि मैं अपने मन से एक एंगल ले लेती हूँ बच्चों 60 डिग्री और दूसरा एंगल मैंने ले लिया बच्चों 20 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है 60 और दूसरे एंगल का मेजरमेंट कितना है बच्चों 20, और इन दोनों के बीच का अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, 60 में से 20 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि जो आपके पास पेयर्स है ना बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर 40 डिग्री है तो आप बताइए कि वो दोनों एंगल्स का एक्चुअल में मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों जो हमको फाइंड आउट करना है ना उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे कि दो एंगल्स होते हैं ना, देखो एक एंगल ये होता है दूसरा ये होता है, तो पहले वाले एंगल को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले एंगल को देखो, अगर पहला वाला एंगल ए होगा तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा पता है आपको, ये होगा, क्या होगा, a + 40 होगा। अब आप सोचेंगे a + 40 कैसे हो गया, सुनो एकदम ध्यान से। देखो बच्चों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 है, ठीक है। तो अगर पहला वाला एंगल है आपका 20 डिग्री तो दूसरा वाला एंगल क्या है बच्चों, इससे देखो 40 ज्यादा है, ये 60 आपको कैसे मिलेगा बताओ जरा, 60 कैसे मिलेगा। आप क्या करोगे, 20 में 40 को प्लस करोगे तब जाके आपको 60 मिलेगा, है ना। तो अगर आपका एक एंगल है ए, मतलब एक एंगल अगर ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों, a + 40। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 40 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ना, ये आपको कैसे मिला, जब आपने इसमें 40 को प्लस किया तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया बच्चों, या फिर ऐसे लिखो फर्स्ट एंगल बी, हमने क्या कंसिडर कर लिया, ए, यानी कि द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल बी ए, देन द मेजर ऑफ अदर एंगल इज। सुनो बच्चों, अगर आपका फर्स्ट एंगल है ए तो फिर दूसरा एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना, a + 40 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंस हम जानते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं बच्चों, दोनों मिलकर के कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये दोनों क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर a+, देखो पहला वाला एंगल ये है, दूसरा वाला एंगल क्या है बच्चों, a + 40, ठीक है। तो ए और a + 40 दोनों मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मानते हो कि नहीं, यस। अब क्या होगा, ध्यान से देखते जाना। देखो बच्चों a + a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, देखो ऐसे। फिर ये जो 40 है इसको उस साइड ले लो तो क्या होगा बच्चों, 90 - 40, तो 90 - 40 करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 90 में से 40 गया तो 50। यहाँ पे देखो बच्चों 2a कितना आया, 50 डिग्री आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लेंगे, तो जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50/2। अब इसको कैंसिल कर दो, क्या आएगा बच्चों, 25 डिग्री, है ना। तो a का वैल्यू हमको क्या मिला, 25 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी हमको हमारा फाइनल आंसर नहीं मिला है बच्चों। देखो हमने पहले वाले एंगल को क्या कंसीडर किया था, ए, तो पहला वाला एंगल हमको मिल चुका है। अभी दूसरा वाला एंगल जो है उसको हमने वो क्या था बच्चों, a + 40 था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ a + 40 क्या हो जाएगा बच्चों, a का वैल्यू 25 + 40, दोनों को जोड़ो जल्दी से, तो इधर आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो पहला वाला एंगल बच्चों कितने डिग्री का हो जाएगा, 25 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल कितना होगा, 65 डिग्री, ठीक है। और दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तो कितना आएगा, 90 आएगा। चाहो तो करके देख लो, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। और मैं आपको क्या बताना चाहती थी, यस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। चाहो तो इधर माइनस करके देखो, देखो 65 - 25 करो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, देखो यहाँ पे 40 का डिफरेंस है कि नहीं, है ना। तो अभी लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द मेजर ऑफ
टू एंगल्स द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर, देखो पहले वाले एंगल का मेजरमेंट 25 डिग्री एंड दूसरे वाले एंगल का मेजरमेंट 65 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बहुत ही सिंपल था। चलो अभी अगला सवाल देखते हैं, तो ये भी इजी ही है। चलो एक बार इसको पढ़ो, तब तक मैं ये थोड़ा मिटाती हूँ। अब यहाँ पर ना बच्चों रेक्टेंगल की बात की जा रही है। देखो क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल पीटी, देखो क्वाड्रिलेटरल पीटी एन एम इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब यहाँ पर हमको सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमें यहाँ पे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन। अब देखो आप लोगों को रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो नहीं पता है तो सुन लीजिए ध्यान से, वैसे आपको पता होना चाहिए पर जाने दो। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है ना बच्चों, इसके सारे के सारे जो एंगल्स है ना, उनका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये जो आपका एंगल पी है ना बच्चों, ये कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे ही एंगल एम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, देखो ये भी 90 होगा और ये भी 90 ही होगा। बराबर समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पी टी एन एम इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चों कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी टी एन एम, ये क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो पूरा यहाँ पे नहीं हटा तो मैंने इधर लिखा, द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी ये होते हैं बच्चों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पे क्या बताना था, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बताने हैं ना। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि देयरफॉर द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, कौन कौन से पेयर्स होंगे बच्चों, तो देखिए एक तो हम ये ले सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये है आपका 90 और ये है आपका 90, 90 प्लस 90 कितना होता है बच्चों, 180 होता है कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 180, यानी इन दोनों को मैं एक साथ ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल पी एंड एंगल एम। ठीक है, ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर। फिर उसके बाद देखो बच्चों इन दोनों एंगल्स को हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी है 90 ये भी है 90 है ना, और दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एम और एंगल एन। बराबर, फिर इसके अलावा ये दोनों एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल एन और एंगल टी। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों एंगल एन एंड एंगल टी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों पेयर्स को भी ले सकते हैं, एंगल पी और एंगल टी। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों एंगल पी एंड एंगल टी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये चार तो हमने लिख दिए, देखो ये दोनों को लिखा, ये दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को। ठीक है, और कोई यहाँ पे पेयर बन सकता है क्या बच्चों, यस। आपको क्या लगता है, आप सोचेंगे खत्म हो गया, नहीं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कैसे, देखो ये दोनों को साथ में लिया क्या, इसको और इसको नहीं लिया ना, तो अभी हम लोग एंगल पी और एंगल एन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल पी एंड एंगल एन। बराबर, और लास्ट में हम ये दोनों को ले लेते हैं एंगल एम और एंगल टी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों एंगल एम एंड एंगल टी। ठीक है, तो अब देखिए सारे पेयर्स हमने लिख दिए हैं, है ना, इन दोनों को भी ले लिया, इन दोनों को भी ले लिया। ओके, क्योंकि देखो ये भी 90 है, ये भी 90, 90 90 180, फिर ये भी 90, ये भी 90, 90 90 180, है ना, कितना आसान। तो देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हुआ। 4 हमने इधर कर लिया, अभी 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 और 7, तो आप इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया है कि इफ मेजर एंगल ए विच इज इक्वल टू 70 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया। देखो हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या बताना है, तो देखो क्या लिखा है,
सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना बच्चों, देखो अभी हमारे पास एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एंगल ए का जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका सप्लीमेंट हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए आपको बताती हूँ कैसे होगा ये सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा एंगल ए है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट को कंसिडर कर लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी x, यानी कि एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया है बच्चों, x कंसिडर कर लिया है, बराबर। तो अभी होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल x दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया है ना, तो 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बच्चों एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 70 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये 70 को उस साइड ले लेंगे, तो x विच इज इक्वल टू 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यस 20 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया बच्चों x विच इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमको 20 डिग्री मिला है बच्चों, ये क्या है, तो ये ना एंगल ए का क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा है, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका सप्लीमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट है एंगल ए का, तो अभी इसका सप्लीमेंट आप लोगों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल के सप्लीमेंट को कंसिडर कर लेते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे कि लेट द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 20 डिग्री, या फिर ऐसे लिखो, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बी वाई, मतलब 20 डिग्री के सप्लीमेंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चों, y कंसिडर कर लिया। तो देखिएगा y प्लस 20 डिग्री दोनों मिला करके कितने होंगे, 180, क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है ना। तो अब देखो 20 को उस साइड ले लेंगे, तो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 20, तो 180 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 160, सही है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों y का मेजरमेंट कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y विच इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, यही तो है हमारा फाइनल आंसर, यही तो पूछा था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसका सप्लीमेंट कितना होगा, 160 डिग्री। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द मेजर ऑफ, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, ठीक है, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट, measure of the supplement of the complement of एंगल ए इज कितना आ गया बच्चों, 160 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 160 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, आसान था। यस, देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने का, अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको 2-3 बार अच्छे से पहले पढ़ो, ठीक है, और फिर जाके सॉल्यूशन किया करो। ये देखो यहाँ पे y का वैल्यू हमको मिला है, ये y अच्छे से नहीं लिख पा रही, रुको अच्छे से लिखो ज़रा, यस अब सही है, और ये लाइन, ठीक है। चलो बच्चों अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें क्या दिया है कि इफ एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजर एंगल बी विच इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी मेजर एंगल ए, यानी कि सुनो ध्यान से, अगर एंगल ए और बी क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एंगल बी इतना है, तो फिर एंगल ए का मेजरमेंट कितना होगा। ये तो और भी आसान है, चलो बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बच्चों हम जानते हैं कि एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स बच्चों कैसे एंगल्स हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो फिर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा बच्चों, यस 180 डिग्री हो जाएगा, सही है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही होता है।
अब जो भी वैल्यू आपके पास है वो आप इधर रख दो। तो यहाँ पर देखो एंगल ए हमको नहीं पता, लेकिन एंगल बी कितना है, यस x प्लस 20 डिग्री है, सही है ना, विच इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको उस साइड ले लेंगे, तो जब वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस अंदर जाएगा बच्चों, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20। पता है ना आपको माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ, देखो जब माइनस अंदर जाएगा तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस गया तो माइनस 20 हो जाएगा, बराबर। अब क्या बता रही हूँ ना, देखो अभी हम क्या करेंगे, 180 माइनस 20 करो, अभी एक्स को भूल जाओ, पहले इधर देखो 180 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यस 160 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, ये देखो एक्स हमने लिख दिया, बराबर। फिर उसके बाद बस एंगल ए तो मिल गया, 160 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर, हमें यही बताना था ना, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 160 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 17 है ये हो चुका है कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए ही होंगे, है ना बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस करवाती हूँ वो आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।